आप बहुत खुशकिस्मत और कुछ लोगों से आगे हैं अगर आपको अपने जीवन के बारे में ये पता है कि आपका मेन एम क्या है, आपका एम क्लियर है। अगर आपको पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसके करने पे क्या रिजल्ट आ सकता है। अगर आपको इस सब चीज़ के बारे में मालूम है, आपका एम क्लियर है, आपके जीवन के बारे में पता है, तो आप बहुत लोगों से आगे और खुशकिस्मत हो दोस्त। क्योंकि अधिकतर लोग को तो पता ही नहीं चल रहा है कि उनका जीवन में चल क्या रहा है और ना उनका एम क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, सच में उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या चीज़ खुशी दे सकती है, नहीं पता है। लोग मतलब बिना किसी डायरेक्शन का अपना मेहनत कर रहे हैं, तो उस पे तीर मार रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। नहीं होता है ऐसा। अधिकतर लोग तो उलझे हुए हैं कि उनका जीवन में सच में हो क्या रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर नहीं पता तो पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपका मेन एम क्या है। एम को क्लियर रखिए। मैं कई बार बताया हूँ कि बिना एम क्लियर करे आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियरिटी रहना चाहिए आपके माइंड में कि आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए और कैसे पाना है, और उस पर काम करिएगा, तब ना होगा। ना सिर्फ आप सोच लीजिएगा मुझे ये पाना है और वो भी क्लियर नहीं है कि कैसे पाना है, मतलब क्यों पाना है, ऐसे मतलब कितना पाना है, कुछ पता नहीं है, बस चीज़ पाना है, कुछ बड़ा करना है। क्या बड़ा करना चाहोगे, क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, कुछ तो पता होना चाहिए। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारा लाइफ में कैसे चल रहा है। बस चल रहा है जैसा चल रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है भाई, समझ में तो आना चाहिए। मैं पिछले बार बताया कि डिसीजन तुम्हारा बहुत ज़रूरी होता है तुम्हारे किसी के सपोर्ट के अनुसार, है ना। तो किसी के सपोर्ट से ज़्यादा तुम्हारा डिसीजन का वैल्यू है। तुम किस समय पे कैसा डिसीजन लेते हो, किस टाइप का डिसीजन लेते हो, किसके तरह डिसीजन लेते हो या किसके लिए डिसीजन लेते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अपने एम को क्लियर रखो और अपने जीवन के बारे में जानो। लोग कई बार दूसरे के बारे में बात करते हैं, उन्हें दूसरे के बारे में सब कुछ पता रहता है कि क्या उसके लाइफ में हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सबके बारे में पता है, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं पता है ना। तो ज़्यादा दिमागदार वो हुआ जो खुद के बारे में जानता है, खुद के बारे में एनालिसिस करता है, खुद के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करता है, खुद में झांकता है। अब दूसरे के बारे में जान के दूसरे का बुराई बतिया के भलाई बतिया, कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। खुद के बारे में जानो, खुद को समझो, तुम क्या कर रहे हो इसके बारे में जानो, और तुम क्या कर सकते हो ये भी जानना ज़रूरी है। तो खुद के बारे में जानो, खुद के बारे में एनालिसिस करो, खुद के लिए जियो दोस्त, खुद के लिए काम करो, कोई किसी का नहीं होता है। मैं ये बार बार बता रहा हूँ, समझ में आया। तो खुद के बारे में जानना शुरू करो अब से। अगर आप जानते हो तो उसको और बेहतर तरीके से जानो, और नहीं जानते हो तो जानने का प्रयास करो, बस।